नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली कक्षा में एक और राजनीतिक विचारक के विचारों पर चर्चा की, निकोलो मैकियावेली, और उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके एक महत्वपूर्ण विचार यानी मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के क्या विचार हैं, इस पे हमने जानकारी प्राप्त की। परीक्षा की दृष्टि से एक और प्रश्न कई बार पूछा जाता है और वो है मैकियावेली के धर्म और नैतिकता के संबंध में क्या विचार हैं। राजनीति का नैतिकता और धर्म से पृथक्करण के बारे में मैकियावेली के क्या विचार हैं, इस तरह का एक प्रश्न बनता है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें उनके मानव स्वभाव के आधार पर भी कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि वो किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मैकियावेली आधुनिक काल का एक ऐसा विचारक है जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से सर्वथा पृथक किया। मैकियावेली के मत के अनुसार यदि शासक को अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करना पड़े तो ऐसा करना वांछित है, ऐसा कर लेना चाहिए। हमने कल भी आपको स्पष्ट किया था, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। सत्ता प्राप्ति के लिए यदि शासक को हत्या, धोखाधड़ी, वचनभंग और क्रूरता इत्यादि साधनों का भी यदि प्रयोग करना पड़े तो मैकियावेली के अनुसार शासक को ऐसा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक शासक की सफलता का जो मूल्यांकन है इस आधार पर नहीं होता है कि उसने नैतिकता या धार्मिकता का मार्ग अपनाया है और जिससे उसने अपनी सत्ता को खो दिया, इससे उसकी असफलता ही सिद्ध होती है। किंतु यदि शासक हत्या इत्यादि का सहारा लेकर भी अपने राज्य की रक्षा करता है तो इतिहास उस शासक की सराहना करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली के ये जो नैतिकता संबंधी विचार हैं उनका अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वह नागरिकों के लिए एक प्रकार की नैतिकता और शासकों के लिए दूसरे प्रकार की नैतिकता का मापदंड जो है निर्धारित करता है। मैकियावेली का नैतिकता संबंधी दोहरा मापदंड है, व्यक्तियों की नैतिकता और शासकों की नैतिकता। व्यक्ति के लिए वो नैतिकता और धर्म को आवश्यक मानता है जिससे सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से बना रहे, किंतु शासकों के लिए नैतिकता की आवश्यकता नहीं मानता। शासकों के लिए उसका मापदंड राजनीतिक सफलता है और भले ही वह साधन कितने ही अनैतिक क्यों ना हो। मैकियावेली की यह मान्यता है, मैकियावेली का यह मानना है कि शासक नैतिकता के ऊपर होता है, नैतिकता के नियमों से शासक बंधा नहीं होता। और मैकियावेली के अनुसार शासक का कार्य जो है राज्य की सुरक्षा करना है और जिसके लिए वो उसे चाहे कैसा भी साधन यानी दमन, हत्या, हिंसा, युद्ध, किसी का भी वो सहारा ले सकता है। इसलिए जो साधन व्यक्ति के लिए अनैतिक हैं वे ही साधन शासक के लिए नैतिक बन जाते हैं, क्योंकि राज्य की अथवा उसकी प्रजा की रक्षा सर्वोपरि नैतिकता है। मैकियावेली का यह कहना है कि यद्यपि किसी शासक के लिए अच्छा होना प्रशंसनीय बात है,
फिर भी जो शासक अपनी सत्ता को सुदृढ़ रखना चाहता है, उसे आवश्यकता पड़ने पर अपनी अच्छाई का किसी भी क्षण परित्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये मैकियावेली का मानना है। उसका ये मानना है कि शासक के लिए विश्वास को निभाना बहुत ही प्रशंसनीय है, किंतु राज्य की सत्ता को बनाए रखने के लिए विश्वासघात बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली के इन विचारों के आधार पर ये साफ हो जाता है कि मैकियावेली राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा करता है और उसके लिए राज्य, राजनीति, राजनीतिक सत्ता ये प्राइमरी है, प्राथमिक है, और नैतिकता गौण है। मैकियावेली का ये मानना है कि राजनीति का एक स्वतंत्र दायरा है जो धर्म और नैतिकता के दायरे से भिन्न है। राजनीति का उद्देश्य शक्ति को स्थापित करना और उस शक्ति को दृढ़ करना, उसका विस्तार करना है। ये राजनीति का अपना एक स्वतंत्र दायरा है और ये राजनीति का अंतिम उद्देश्य है। अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन कैसे हैं, नैतिक हैं या अनैतिक हैं, धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं, ये गौण प्रश्न है, ये सेकेंडरी मामला है। राजनीति का मूल प्रश्न ये है कि जो भी साधन राजनीति के उद्देश्य को सफल बनाएं, केवल वे ही साधन राजनीति के लिए उपयुक्त हैं। राजनीति के दायरे में काम करने वाले शासक के जो कार्य करने के जो नियम, धार्मिक क्षेत्र और नैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के जो नियम हैं, उनसे भिन्न और स्वतंत्र होने चाहिए। धर्म के प्रति भी मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है नैतिकता के समान ही है। वह राजनीति को धर्म से पृथक मानता है। मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस, उसकी अपेक्षा डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने धर्म को राजनीति की स्थिरता के लिए उपयोगी तत्व माना है। मैकियावेली धर्म को राज्य की सुव्यवस्था के साधन के रूप में स्वीकार करता है। धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए भी मैकियावेली डिस्कोर्स में लिखता है कि जो शासक या राजा तथा गणराज्य अपने को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं, उन्हें धार्मिक संस्कारों की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए और उसके प्रति उचित श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म की हानि होते हुए देखने से बढ़कर किसी देश के विनाश का कोई लक्षण नहीं होता। इस हद तक मैकियावेली धर्म के महत्व को स्वीकार अवश्य करता है, किंतु जब धर्म राजनीतिक सत्ता के मार्ग में बाधक हो तब वो धर्म को परित्याग करने का समर्थन करता है। और इस बात से जाहिर है, इस बात से स्पष्ट है कि मैकियावेली धर्म और राजनीति के बीच में एक विभाजक रेखा निर्धारित कर देता है। तो ये न केवल राजनीति का नैतिकता से बल्कि धर्म से भी वो पृथक्करण कर देता है। मैकियावेली ने ये लिखा है और जिसको हम पहले भी स्पष्ट कर चुके, उल्लेख कर चुके कि राजा को केवल राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और सामान्य रूप से उनकी प्रशंसा की जाएगी। वो ये भी लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आंखों के समक्ष जो कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में उनसे अधिक सफल सिद्ध हुए हैं, जो कि ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते थे। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए, यदि ऐसा करना उसके हित में न हो।
और एक उनका एक और फेमस उदाहरण है, जब तब हम उनको सुनते रहते हैं, कि वो एक छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए शासक को। अब मैकियावेली ने राजनीति का नैतिकता से जो पृथक्करण किया है, उससे संबंध जो विच्छेद किया है, उसके कुछ कारण हैं, और वो कारण इस प्रकार हैं। एक तो यूनानी दार्शनिकों की भांति वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। उसका ये मानना है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। उसका तो स्पष्ट मानना है मैकियावेली का कि जब राज्य की सुरक्षा में संकट हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण है, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण है, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लजतापूर्ण है। तो एक लॉजिक तो ये है। दूसरा कारण उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। उसने राजकार्य से नज़दीकी संबंध उसके रहे हैं, दूतावास में उन्होंने काम किया है, और इस आधार पर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में देखा कि शासक किस तरह से नैतिक अनैतिक और सभी साधनों को अपनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता को उपदेश देना व्यर्थ है। और तीसरा कारण है कि मानव प्रकृति के बारे में उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, कि वो मनुष्यों को घोर स्वार्थी मानता है, और इसका विचार है कि मनुष्यों पर प्रेम के स्थान पर भय से शासन किया जा सकता है। और चौथा कारण राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण का उनका ये है कि वो शक्ति को और वीर पुरुषों को अधिक महत्व देते हैं। मैकियावेली शक्तिशाली व्यक्ति को वंदनीय समझता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग करना उसकी दृष्टि में उचित है। तो इस आधार पर मैकियावेली के अपने कुछ खास विचार हैं जो राजनीति को धर्म और नैतिकता से वो पृथक कर देते हैं। उनकी इन विचारों की घोर आलोचना भी आलोचक करते हैं, और काफ़ी आलोचना होती है उनके, लेकिन उन्होंने एक यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार एक तात्कालिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने उसका विवरण दिया है। डनिंग के शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैकियावेली राजनीति में नैतिक अनैतिक नहीं, वरन धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीन है। इसी प्रकार फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि उनके जो विचार हैं वो वैज्ञानिक तटस्थता वाले हैं। तो उनके इन विचारों की आलोचना भी होती है, और यथार्थवादी जो दृष्टिकोण रखने वाले हैं वो उनका समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली धर्म और नैतिकता से राजनीति के पृथक्करण का उद्घोष करते हैं। धन्यवाद।